हेलो एवरीवन। अभी हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 तक जो था हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस वन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। इसको क्या करना है, हमें 3 पे कंटिन्यूअस करना है। ओके, तो 3 पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस कैसे होगा, जब लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 पे कंटिन्यूअस करना है। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि अगर 3 पे कंटिन्यूअस है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स जो होगा हमारे पास वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ 3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले चलिए निकाल लेते हैं एफ ऑफ 3 कितना आएगा हमारे पास, एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 के लिए 3 पे डेफिनेशन जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला चूज करेंगे डेफिनेशन, क्योंकि इक्वलिटी हमारा यहीं पे लगा हुआ है। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3a और प्लस कितना 1, x की जगह पर हमने रख दिया। अब आते हैं इसके बाद लिमिट निकालते हैं कि लिमिट x से टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स जो होगा उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीज़ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो क्या निकालेंगे हम लोग, LHL एट किस पे, x इक्वल टू 3 पे, और दूसरा निकालेंगे हम लोग RHL एट किस पे, x इक्वल टू 3 पे। LHL क्या होता है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स हमें निकालना है। तो दिस विल इन टर्न विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब हमारे पास 3 माइनस पे जाना है तो x की जगह पे क्या कर देंगे, 3 में से h घटा देंगे, तो एफ ऑफ 3 माइनस h आ जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं कि 3 माइनस के लिए डेफिनेशन क्या है। तो हमारे पास डेफिनेशन जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 या फिर 3 से पहले के लिए डेफिनेशन जो है हमारे पास वो है, और 3 के बाद के लिए डेफिनेशन हमारा ये है। हमें क्या चाहिए, 3 से पहले, तो हम कौन सा चूज करेंगे, पहला वाला, यानी कि ax प्लस 1। तो हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ax प्लस 1, तो a टाइम्स x की जगह पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 माइनस h और प्लस 1। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना जाएगा आपका 3a माइनस ah और प्लस 1। अब h 0 को टेंड कर रहा है हमारे पास, तो 0 वैल्यू रख सकते हैं अब हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 नहीं बन रहा है। तो वैल्यू रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 3a प्लस 1। ये आपका LHL निकल के आ गया। आते हैं RHL पे। तो RHL क्या होगा, RHL होगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ कितना 3 प्लस h। अब 3 प्लस h है, यानी कि 3 से आगे जाना है हमें, तो 3 से आगे जाने के लिए कौन सा डेफिनेशन चूज करना पड़ेगा, ये वाला bx प्लस 3 का। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 bx, यानी कि b टाइम्स x की जगह पे कितना हो जाएगा 3 प्लस h bx प्लस 3। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 3b प्लस bh और प्लस कितना होगा हमारे पास 3। तो यहाँ से हमारे पास h अगर रखा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 3b और प्लस कितना 3। अब अगर लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो हमारा LHL जो है वो RHL के बराबर होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो LHL RHL के बराबर होना चाहिए, और ये किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास, ये बराबर होना चाहिए फंक्शनल वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग LHL और RHL बराबर करेंगे, सिंस लिमिट एग्जिस्ट्स एट x इक्वल टू 3 पे लिमिट हमारा एग्जिस्ट करता है, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू जो होगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 3। और उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू के लिए LHL और RHL बराबर होना चाहिए, तो उसको बराबर कर देते हैं। तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, और एफ ऑफ 3 जो है वो आपका यही है, तो उससे आपका कोई ज़्यादा इक्वेशन बन नहीं पाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो।
तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2। तो यह आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 2/3। तो a और b में जो रिलेशन होगा आपका वो ये हो जाएगा कि a माइनस बी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 2/3। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। उसने क्या पूछा था कि a और b में रिलेशन क्या होगा, तो a और b में हमारा जो रिलेशन होगा वो ये आएगा। ठीक है, कि a माइनस बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2/3 के बराबर। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स का जो डेफिनेशन देख रखा है वो क्या देख रखा है, डेफिनेशन हमारे पास लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 एक है हमारे पास किसके लिए, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये है हमारे पास, और x ग्रेटर देन 0 के लिए ये है। अब उसने पूछा है कि लैम्डा का वैल्यू बताइए ताकि ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए हमारे पास। ओके, तो चलिए करते हैं, 0 पे कंटिन्यूअस करना है इसको। तो 0 पे अगर कंटिन्यूअस होना है तो क्या होना चाहिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स जो होना चाहिए दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए हमारे पास। ओके, तो चलिए निकालते हैं, एफ ऑफ 0 कितना आएगा हमारे पास, यानी कि फंक्शन पे वैल्यू जो होगा वो कितना होगा। तो 0 के लिए 0 पे इक्वलिटी कहाँ पे है, मतलब इक्वलिटी ऊपर वाले में है, तो ऊपर वाले में है तो हमें ये वाला डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो 0 पे कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो लैम्डा टाइम्स 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0। तो हमारा जो एफ ऑफ 0 है वो कितना आ गया, 0 आ गया। एफ ऑफ 0 हमारे पास ये आ गया। दूसरा निकाल लेते हैं लिमिटिंग पे, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जो होगा एफ ऑफ एक्स वो क्या होगा। तो अब इसके लिए अगेन 2 पार्ट्स में हमें करना पड़ेगा। एक तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा हमें निकालना पड़ेगा आर एच एल एट किस पे, एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 0 पे आर एच एल भी निकालना पड़ेगा हमें। तो एल एच एल क्या होगा, एल एच एल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स पे कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस एच, दिस विल बी इक्वल टू 0 से पहले जो डेफिनेशन है वो क्या है, 0 से पहले, देखो 0 से पहले ये डेफिनेशन है हमारे पास, तो ये वाले को यूज़ करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर यानी कि अच्छा 0 माइनस एच कितना होगा, माइनस का एच स्क्वायर माइनस 2h लैम्डा टाइम्स दिस वन। अब h 0 को टेंड कर रहा है, h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को तो 0 इंटू लैम्डा वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो एल एच एल तो आपका 0 के बराबर आ गया। आर एच एल की बात कर लेते हैं, तो आर एच एल विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। ओके, तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ कितना हो जाएगा 0 प्लस h, यानी कि x की जगह पर हमें क्या रख देना है, h रख देना है। दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस, यानी कि एफ ऑफ h रखना है 1 प्लस पे, तो 1 प्लस पे डेफिनेशन क्या होगा हमारा, ये वाला होगा, यानी कि 4x प्लस 1। तो इसकी जगह पे रख देते हैं कितना 4h प्लस 1। तो h 0 को टेंड कर रहा है आपका, तो ये किसको टेंड कर जाएगा, 1 को टेंड कर जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखो तो जो LHL है और RHL जो है हमारे पास, जो LHL और RHL है वही बराबर नहीं है। तो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो चाहे ना हो उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, हमारा जो ये है क्या बोलते हैं, लिमिट ही जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx does not exist, hence
फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन 0 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका। चलिए आते हैं, अच्छा और कुछ पूछा है क्या 18 में? व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। ओके, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। अब देखो एक्स इक्वल टू 1 के लिए डेफिनेशन जो होगा वो क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस आप इस एफ एक्स को नंबर लाइन पर डेफिनेशन के हिसाब से बांटना चाहो तो कुछ ऐसा होगा आपका, कुछ ऐसा होगा कि देखो ये अगर 0 है हमारे पास, तो 0 और 0 से पहले कितना था हमारे पास, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x 0 से पहले था हमारे पास, और 0 पे भी यही था लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 0 के बाद कितना था हमारे पास, 0 के बाद था 4x प्लस 1। अब देखो 1 जो होगा वो उधर, तो ये तो कहीं इधर आएगा हमारे पास। अब 1 के लिए एफ ऑफ 1 अगर पता करना है कि एफ ऑफ 1 कितना होगा हमारे पास, तो एफ ऑफ 1 पे कितना आएगा, 4 इंटू 1 और प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पूछे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स कितना होगा हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए डेफिनेशन कौन सा यूज होगा हमारे पास, ये वाला डेफिनेशन यूज होगा। तो दिस विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 4x और प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ना हमें LHL और RHL निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इसको समझो कि LHL और RHL निकालने की ज़रूरत हमें क्यों कब पड़ती है। देखो निकालोगे तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि गलत हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि फंक्शन अपना डेफिनेशन वगैरह कुछ चेंज नहीं कर रहा है। आप देखो जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें 0 पे फंक्शन जो है वो डेफिनेशन चेंज कर रहा है, फंक्शन 0 पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ये डेफिनेशन है और 0 के राइट हैंड साइड में ये डेफिनेशन है। तो हमें यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे 1 वाले पे देखो, 1 वाले के लेफ्ट हैंड साइड में भी, मतलब अगर 1 माइनस पे आप चेक करना चाहो तो 1 माइनस पे भी डेफिनेशन यही आएगा, और 1 प्लस पे भी, यानी कि 1 के थोड़ा सा आगे भी डेफिनेशन यही आएगा। तो आपको वहाँ से चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू जो है उसको पुट कर सकते हो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 कितना आ जाएगा आपका, ये 5 आ जाएगा। तो देखो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर है, तो 1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि H वाले तरीके से करोगे तो गलती आ जाएगा, ठीक है। वो आपका हमेशा LHL और RHL बराबर ही आएगा, इसमें करके आप देख सकते हो। आपको LHL और RHL जो होगा वो हमेशा क्या मिलेगा, बराबर ही मिलेगा। चलो आपको करके बता ही देते हैं, ठीक है। निकाल लेते हैं LHL एट एक्स इक्वल टू 1 और RHL एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पे तो कितना आएगा आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स का डेफिनेशन 1 माइनस के लिए भी कितना है, 4x प्लस 1 है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको h कर देते हैं, h टेंडिंग टू 0 कर देते हैं ना, h टेंडिंग टू 0, तो f ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस h, 1 से पहले जाना है तो आपको, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h का मतलब कितना हुआ, 4x डेफिनेशन जो है हमारे पास 4x प्लस 1 है, हाँ 4x प्लस 1 है, तो 4 टाइम्स x की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस h और प्लस 1, ठीक है। साइड में ऐसे ध्यान रखने के लिए ऐसे लिख दिया करो कि इधर डेफिनेशन कितना था, 4x प्लस 1 था हमारे पास। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को तो यहाँ पे डायरेक्टली आप रख सकते हो, तो रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4h और प्लस 1, h का वैल्यू रखोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। देखो h का वैल्यू कब हम लोग रखेंगे, आखिर ये लिमिट वाला हम लोग कब तक रखते जाते हैं, जब तक आपका 0/0 बन रहा है, जब तक आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है तब तक आप नहीं रख सकते हो। जैसे ही बनना बंद हुआ 0/0, ठीक है, आप रख दो। NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से बस, मतलब बाकी सब में तो मतलब JEE पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 0/0 पढ़ना है। तो जहाँ 0/0 दिखना बंद हो गया कि अब ये 0/0 नहीं बन रहा है, वहाँ पे रख दो वैल्यू, ओके, और लिमिट वहाँ से आप लिखना छोड़ सकते हो। अच्छा RHL पे आते हैं, तो RHL आपका कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ कितना हो जाएगा, 1 प्लस h,
अब देखो 1 माइनस के लिए भी हमने बोला था कि वही डेफिनेशन है, 1 से पहले के लिए भी वही डेफिनेशन है, 1 के बाद के लिए भी वही डेफिनेशन है, तो रख दो आप यहाँ पे। दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 टाइम्स 1 प्लस h और प्लस 1, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस 4h प्लस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 5। तो देखो हमने वही बोला ना कि आपका LHL और RHL जो होगा वो हमेशा बराबर ही आएगा। LHL और RHL जो होगा हमारा हमेशा बराबर ही आएगा। तो वो चीज़ हम आपको कह रहे थे कि ऐसे में ना आपको LHL और RHL निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप डायरेक्टली भी रख सकते हो। देखो यहाँ से मतलब सॉरी ये वाले पार्ट से आप डायरेक्टली, कहाँ गया, अच्छा हाँ ये वाला हमने ये पहले किया था और ये हमने LHL और RHL से इसके बाद किया है। देखो तो उससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका, जब अगर फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल है स्पेशली, तो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं यहाँ पे। ये तो हमारे पास 4x + 1 क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको हमेशा कंटिन्यूअस होता है। एग्जाम्पल नंबर 14 को ये करोगे, एग्जाम्पल नंबर 14 में दिया हुआ है वो चीज़ कि हाँ आपका पॉलिनोमियल जो होता है वो हर एक जगह कंटिन्यूअस होता है। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाई gx इज इक्वल टू x माइनस दिस वन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ओके 19 जो है आपका 19 क्वेश्चन जो दे के रखा है वो क्या दे के रखा है, f(x) इक्वल टू x माइनस GIF ऑफ x। ठीक है, अगर ये पता हो तो इसको ना हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इस तरीके से लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है हमारे पास, x माइनस GIF ऑफ x जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। तो चलो कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक इंटीजर चुन लेते हैं, कोई भी एक इंटीजर चूज कर लेते हैं। उसने कहा इंटीग्रल पॉइंट्स पे बोला है कि डिसकंटिन्यूअस है, हमें शो कर देना है, तो इंटीग्रल पॉइंट्स पे भी मान लेते हैं कोई एक। अरे ये क्या हो रहा है, ओके तो लेट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू इंटीजर, a मान लेते हैं कि a जो है हमारे पास वो क्या है, एक इंटीजर है। तो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, पहली चीज़ कि f ऑफ a जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, तो f ऑफ a क्या होगा, a माइनस GIF ऑफ a, a माइनस GIF ऑफ a जो होगा। अच्छा हाँ ये आ गया हमारे पास। अब GIF होता है क्या है, इसका अगर डेफिनेशन आपको ध्यान है तो GIF होता है हमारे पास, GIF का डेफिनेशन होता है इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका डेफिनेशन होता है हमारे पास इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। जैसे मान लेते हैं कि GIF ऑफ 3.5 पूछा जाए तो GIF ऑफ 3.5 कितना होगा आपका, 3 हो जाएगा। GIF ऑफ 4.9 पूछा जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। मान लेते हैं कि GIF ऑफ माइनस का 4.9 पूछा जाए तो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे -4, नहीं -5 होगा ना, उससे छोटा चाहिए हमें। ओके GIF ऑफ जैसे मान लेते हैं 5 पूछा, तो वही देखो लेस देन और इक्वल टू x कहा है ना, तो जब इंटीजर होता है ना तो इस इंटीजर को बाहर ऐसे ही निकाल देता है। तो यहाँ पे भी सेम देखो आप, ये तो इंटीजर है x जो है वो a जो है वो तो आपका इंटीजर है, तो a और माइनस कितना हो जाएगा a, तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यानी कि आपका जो फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा, जब आपका फंक्शनल वैल्यू हो गया वो तो 0 हो गया। अब आते हैं लिमिटिंग वैल्यू पे, क्योंकि चेक करने के लिए उसको करना पड़ेगा हमें। तो आते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) निकालने की ज़रूरत है हमें। ओके तो यहाँ से दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, तो LHL एट x इक्वल टू a और दूसरा हमारे पास RHL एट x इक्वल टू a। LHL एट x इक्वल टू a और RHL एट x इक्वल टू a। तो LHL क्या हो जाएगा हमारे पास, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x). This will be equal to what, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास a माइनस h। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा हमारे पास a माइनस h माइनस GIF ऑफ a माइनस h, क्योंकि फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो कितना दे के रखा है x माइनस GIF ऑफ x। अब आप ये देखो
कि h जो है वो ये तो एक बहुत ही छोटा नंबर होता है हमारे पास, h जो होता है वो तो एक बहुत ही छोटा नंबर होता है। तो a में से जब हम लोग छोटा नंबर घटाएंगे तो क्या होगा, a से छोटा आ जाएगा। जैसे आप ऐसे देखो कि मान लेते हैं कि हम a का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 3 में से एक बहुत ही छोटा नंबर घटाओगे, 3a माइनस h करोगे तो ये क्या होगा, 3 से छोटा हो जाएगा आपका। अब अगर 3 से छोटा हो गया तो इसका GIF वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 तो रहा नहीं, 3 से छोटा हो गया तो इसका जो GIF आएगा वो उसके पहले का नंबर आएगा, उसके पहले वाला इंटीजर आएगा। यानी कितना आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा आपका कितना, 2। ठीक है। वैसे ही अगर ऐसा होता है कि ये 3 प्लस जाता, 3 से आगे जाता, तब कितना हो जाता हमारे पास, 3 हो जाता। आप ऐसे देखा करो कि ये अगर इंटीजर है 3 है हमारे पास, तो 3 इधर 2 होगा, ये हमारे पास इधर 3 होगा। तो 3 से अगर इधर कोई नंबर लेते हो तो उसके लिए उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर ये आएगा हमारे पास, 3 आएगा। अब 3 से छोटा ले लिए तो 3 से छोटा कोई भी नंबर लो आप उसके लिए, तो ये वाला इंटीजर आएगा ना, उससे छोटा वाला इंटीजर 2 आएगा। तो अगर कोई a इंटीजर है तो a में से अगर छोटा सा घटा दिया जाए कुछ, तो उससे पहले वाला इंटीजर, जैसे ये a का वैल्यू 3 था तो 2 आया ना, इसका मतलब 3 माइनस 1। तो हम क्या यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h, और माइनस कितना हो जाएगा आपका, a माइनस 1। जब आप GIF को हटाओगे तो आपका ये निकल के आने वाला है। ठीक है, उससे एक कम हो जाएगा ना आपका। जैसे 5 माइनस करो, यानी कि 5 से थोड़ा सा छोटा आ गया तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो a का वैल्यू अगर 5 होगा तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, a माइनस 1 आ जाएगा। 5 माइनस 1 4 आ रहा है। देखो इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना है आपको तो जो 11th क्लास का आपका जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, उसमें आपका इसके बारे में दिया हुआ है और उसको मैंने अच्छे से बताया भी है, तो उसको एक बार देख लोगे अगर डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना जाएगा आपका, a माइनस h माइनस a और प्लस कितना 1, तो a से a चला गया। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो आपका वैल्यू ये किसको टेंड कर जाएगा, 1 को। यानी कि आपका यहाँ से क्या आ गया, इस पे LHL जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 1 को टेंड कर रहा है। ये हमारे पास कैलकुलेशन है, इसको साइड में कर दो। ये जो है आपका LHL जो है वो कितने के बराबर आ गया आपका, 1 के बराबर। अब बात करते हैं RHL की। तो RHL पे आ जाओ। तो RHL देखो क्या होगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस h हो जाएगा। दिस अगेन विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h का मतलब कितना हो गया, a प्लस h और माइनस GIF ऑफ a प्लस h, ये बन जाएगा। अब देखो a प्लस h कर रहे हो, इसका मतलब कि a से थोड़ा आगे जा रहे हो आप। तो 3, जैसे 3 a तो इंटीजर था, जैसे 3 किया तो 3 से आगे जाओगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। यानी कि वही a जो होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा आपका। ये अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h और माइनस कितना हो जाएगा आपका a। अब ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, h आ जाएगा, और h 0 को टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0। तो आप ये देखो कि LHL जो था हमारे पास वो तो कितना आया था, LHL जो था वो तो हमारा 1 आया था, और जो हमारा RHL आया है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि सिंस LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट वेयर a बिलोंग्स टू एन इंटीजर। a जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो a अगर इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन जो होगा आपका वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो वही बात तो यहाँ पे कह रहा था कि सो डैट द फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ओके, अब बाकी सब जगह पे कंटिन्यूअस है उसके बारे में तो उसने कुछ कहा नहीं है, ठीक है, तो वो सब हम लोग चेक नहीं करेंगे। बाकी हर जगह जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। इसका जो ग्राफ होता है ना आपका, जो GIF ऑफ x का जो ग्राफ होता है, अगर आप GIF ऑफ x का ग्राफ बनाना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना चाहो तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा होता है।
ये एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस फ्रैक्शनल जी आई एफ ऑफ एक्स, दिस ये होता है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है आपका। देखो कुछ इस तरीके से। -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा। तो आप देख सकते हो कहाँ पे कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस दिख रहा है, ये फंक्शन आपको कहाँ पे डिसकंटिन्यूस दिख रहा है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 0 पे, -1 पे, -2 पे। ठीक है, जैसे ही -1 माइनस आए तो आपका ऊपर चला जाएगा 1 पे, ये 1 होता है हमारे पास, ये जो पॉइंट होता है ये 1 होता है 1 पे, और जैसे ही 1 से आगे आए तो आपका ग्राफ जो होगा वो नीचे सीधे गिर जाएगा। 2 माइनस पे देखोगे तो ऊपर होगा, और 2 प्लस किए तो सीधे सीधे आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से ये फंक्शन जो होता है वो हर एक इंटीजर पे जो होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ग्राफ से आप देख सकते हो, और बाकी हमने वैसे तो प्रूफ कर ही लिया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे पास ये कितना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। पाई पे कंटिन्यूस है कि नहीं है वो हमें बताना है। ओके, एट किस पे चेक करना है हमें, एक्स इक्वल टू पाई पे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ पाई कितना होगा हमारा, तो एफ ऑफ पाई विल बी पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस कितना 5, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन पाई तो 0 होता है, तो ये आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 5। इसको ऐसे ही छोड़ दो, उतना करने की ज़रूरत नहीं है इसके आगे। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एफ ऑफ एक्स, और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों निकाल के आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यह आ जाएगा एल एच एल एट एक्स इक्वल टू पाई। अब देखो क्वेश्चन ना, अगर मान लेते हैं कि आपको कोई पॉलिनोमियल दिया और बोला कि मतलब कि ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं है चेक करो, तो आप मार्क्स देख लो कि कितने मार्क्स का पूछा। अगर 2 मार्क्स का पूछा हुआ तो डायरेक्टली कर दो, अगर 3-4 मार्क्स का पूछा हुआ तो एच वाले तरीके से कर दो, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू पाई। चलिए आते हैं इधर देखते हैं, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू पाई कितना होगा हमारे पास, दिस विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस एफ एक्स, पाई माइनस एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ कितना आ जाएगा आपका पाई माइनस कितना एच। ओके, दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ पाई माइनस एच का मतलब क्या होगा, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एच, माइनस साइन ऑफ कितना जाएगा आपका पाई माइनस एच और प्लस 5। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस का 2 पाई एच, माइनस का 2 पाई एच। अच्छा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, उस वाले प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, और प्लस कितना 5। अब एच 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0, ये 0 और ये 0, तो अगेन आपका यहाँ से भी वैल्यू देखो कितना आ गया पाई स्क्वायर प्लस कितना 5। अब आते हैं इधर आते हैं, आर एच एल निकाल लेते हैं, तो आर एच एल हमारा कितना होगा, दिस विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास पाई प्लस एच, तो दिस विल बी इक्वल टू अगेन लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ साइन पाई प्लस एच और प्लस कितना 5।
सॉरी ये पता नहीं आज क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, पाई प्लस h का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 पाई h, साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन h और प्लस 5। अगेन h 0 को टेंड करा है तो ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है वो भी पाई स्क्वायर प्लस एच आया है, जो राइट हैंड लिमिट है वो भी पाई स्क्वायर प्लस एच आया है, और ऊपर से हम लोगों ने फंक्शनल वैल्यू निकाला था वो भी हमारा कितना आया था, पाई स्क्वायर प्लस एच ही आया था। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से कि सिंस मतलब LHL और RHL मतलब बराबर है, सिंस LHL एट x इक्वल टू पाई इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू पाई, इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू पाई f ऑफ x एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू व्हाट, पाई स्क्वायर प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ पाई। तो बाय डेफिनेशन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। फंक्शन जो है वो पाई पे क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। ठीक है, यही चीज़ पूछा था वो हमने निकाल दिया। ठीक है, कि ये फंक्शन पूछा था कि पाई पे कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। ओके, चलिए अब यहाँ पे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ओके, इसको अलग अलग करना पड़ेगा या फिर अलग अलग करेंगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।